हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 4। ठीक है, कौन सी वर्कशीट नंबर 4? 27 तारीख की है, विज्ञान सब्जेक्ट की और 8th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं। ये आप अपनी 6th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे बेटा, फिर भी नहीं पढ़ा है तो आज अच्छे से समझ लेना। ठीक है, और इस चैप्टर को डिटेल में आपको पढ़ना है तो बेटा मैं आपको आपकी NCERT बुक को अच्छे से हर चैप्टर को एक्सप्लेन करती हूँ अपने दूसरे चैनल पर स्टडी वाइजली पर, तो आप वहाँ पर उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर आपको सभी चैप्टर जो हैं क्लास वाइज मतलब 6 to 10th की जो आपकी बुक है साइंस की उसको एक्सप्लेन करती हूँ, अच्छे से समझाती हूँ, आप वहाँ से समझ सकते हो और भी डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैनिक जीवन में हम अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो हम दैनिक जीवन में अपने आसपास क्या देखते हैं? बहुत से परिवर्तन देखते हैं, जैसे कि जलना, जंग लगना, वाष्पीकरण। ठीक है, तो ये हम देखते ही हैं कि जैसे खाना बनाते हो तो वाष्पीकरण होता है, वहाँ से जंग लगना, लोहे को जंग लग जाता है बेटा, और जलना यानी कि कोई लकड़ी जलाता है, कोई कुछ जलाता है। ठीक है, तो ये परिवर्तन कैसे हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। अब ये कैसे? तो देखो, ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, हम कैसे बताते हैं कि ये रासायनिक और ये भौतिक है? तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण, ठीक है, भौतिक गुण जैसे कि आकार में, रंग में और उसकी अवस्था, यानी कि वो पदार्थ द्रव है, ठोस है या गैस है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इन तीनों में, आकार, रंग और अवस्था। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। ओके, उसके बाद ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो बेटा कि ये क्या कर रहा है, कागज़ फाड़ दिया। तो कागज़ फाड़ दिया तो अब भी ये कागज़ ही है, कुछ नया तो बना नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना, तो ये भौतिक परिवर्तन है। सिर्फ इसके क्या आया है? आकार में परिवर्तन आया है। उदाहरण, कागज़ के टुकड़े, जल का भाप बनना, जल से भाप बन जाता है बेटा, तो रहता तो वो पानी है, चाहे वो भाप बन गया हो। बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ भी क्या है बेटा? पानी है, और पिघलने के बाद भी वो पानी ही रहती है। तो ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। अब रासायनिक परिवर्तन क्या है? वह परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, एक से अधिक नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के कारण ही बनते हैं, और ये जो नए पदार्थ बनते हैं वो केवल और केवल रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही बनते हैं। जैसे नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तनों में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। जो नए उत्पाद बनते हैं उसके अलावा बेटा और क्या क्या हो सकता है कि वहाँ से गर्मी निकल सकती है, ऊष्मा, ठीक है, या प्रकाश अवशोषित होता है। जैसे तुम खाना बनाते हो तो उसमें क्या होता है, तुम्हारी जो ऊष्मा होती है गैस से तो या स्टोव से, जिससे भी तुम बनाते हो खाना, वो उसको क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं जब तुम्हारा खाना पकता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये अवशोषित कर रही है किसको? ऊष्मा को। ध्वनि का उत्पन्न होना बेटा, अब ध्वनि का जो उत्पन्न हो रही है ये भी हो सकता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है किसी गैस का बनना। ठीक है, कोई भी गैस उत्पन्न होती है, जैसे तुम श्वास लेते हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, तो वो भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन के कारण है। रंग या गंध में परिवर्तन हो जाना, किसी भी वस्तु का रंग बदल जाना है, उसके जो उसमें स्मेल आती है, जैसे खाना है काफ़ी देर तक गर्मियों में रखोगे तो वो क्या होता है बेटा? बदबू आने लगती है, तो उसकी क्या हो गई? गंध में परिवर्तन हो गया, जिससे क्या है, हम उसको भौतिक परिवर्तन नहीं कहेंगे, उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है जिसके कारण उसमें ये बदबू आई है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण क्या हैं? किसी भी पदार्थ का जलना एक तो, और प्लास्टिक का निर्माण। ठीक है, दूसरा लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगता है तो वो भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, उसमें कोई नया पदार्थ बनता है जिसको हम वापस से पुराने वाले पदार्थ में नहीं बदल सकते। जब भी कोई नया पदार्थ वापस से पुराने वाले में नहीं बदला जाएगा तो बेटा वो रासायनिक परिवर्तन में ही आएगा। अब यहाँ पर देखो, निम्नलिखित परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कोयले को जलाना, तो बेटा ये क्या है? रासायनिक, मैं रे लिख रही हूँ, आप पूरा लिख लेना, रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का बासी या खराब होना भी बेटा रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी काटना क्या है बेटा? आपका भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वो क्या है? रहती तो वो लकड़ी ही है, हैं, काट भी दो बेशक। गुब्बारा फुलाना, गुब्बारा फुलाना भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि गुब्बारा फुलाओगे उसमें से हवा निकल जाएगी फिर, ठीक है, जो भरी थी तुमने, तो ये भौतिक परिवर्तन है, कोई नई चीज़ नहीं बन रही। अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच 2 अंतर बताओ, तो तुम 2 अंतर यहाँ से बता सकते हो, ये वाला और ये वाला, यहाँ से भी कोई भी 2 अंतर बता देना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका?
मोमबत्ती के जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है। मोमबत्ती के जलने, हमने क्या पढ़ा था, किसी भी पदार्थ का जलना क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो आप क्या लिखोगे कि रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये आपकी आज की बेटा वर्कशीट थी। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना है, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।